प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज। वीरभूमि पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया अपना नामांकन। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। 9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति चुनाव। संसद में सरकार के नए विधेयक पर बवाल। पीएम हो या सीएम, गंभीर मामलों में गिरफ्तारी पर छोड़ना होगा पद। विधेयक को लेकर सियासी पारा हुआ हाई। इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में हुई बैठक। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयकों को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश। आरोपी ने सीएम को मारा थप्पड़। जनसुनवाई के दौरान हुई घटना। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। तलाशी में जुटी डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम। ईमेल के जरिए आई धमकी। सीएए एनआरसी बवाल के आरोपियों से वसूली पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब। बारिश से बेहाल महाराष्ट्र का बड़ा हिस्सा। मुंबई में ट्रेनों की रफ्तार थमी। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश के चांबा में आया भूकंप। 3.3 तीव्रता से डोली धरती। नहीं हुआ जान माल का नुकसान। पहाड़ों पर बारिश का कहर। बादल फटने से 2 की गई जान। आईएमडी ने 22 अगस्त को भारी बारिश की दी है चेतावनी। हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लगाई फटकार। 1971 युद्ध में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर दिखाया आईना। बौखलाए पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान पर मढ़ दिए मनगढ़ंत आरोप। भारत चीन सीमा विवाद हल करने के लिए बनाई जाएगी एक्सपर्ट कमेटी। रेयर अर्थ मेटल देने को भी तैयार हुआ चीन। मोदी डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री। युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय नेताओं ने की ट्रंप से मुलाकात, लेकिन नहीं हुआ युद्ध विराम का ऐलान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी रहा भीषण युद्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मारी पलटी। यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने से ट्रंप ने किया इंकार। पहले जेलेंस्की को दिया था सुरक्षा गारंटी का वादा। ईरान अर्मेनिया ने मध्य पूर्व में कर दिया बड़ा खेल। बिना लड़े ही बड़ी लड़ाई हारा अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप के जंगजूर प्लान को लगा झटका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला 62,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। 97 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मिला ऑर्डर। अलायंस एयरलाइन देगा 50,000 का मुआवजा। 6 घंटे देरी से उड़ी थी फ्लाइट। यात्रियों को हुए मानसिक कष्ट और असुविधा के लिए एयरलाइन ने लिया ये फैसला। पद्मश्री के लिए भेजा गया शूटर मनु भास्कर का नाम। पिछली बार मिला था खेल रत्न। पेरिस ओलंपिक में जीते थे डबल ब्रॉन्ज मेडल। पर्दे पर 18 साल बाद लौटेगी फिल्म अपने की कहानी। साथ आएंगे सनी देओल और बॉबी देओल। फिल्म मेकर ने पार्ट 2 को लेकर की आधिकारिक पुष्टि। भयंकर बारिश से अमिताभ बच्चन के बंगले में घुसा पानी। बारिश के कहर से जलमग्न हुआ प्रतीक्षा। आने जाने में हो रही परेशानी। सामने आ रही है खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला अखनूर से, जहां पर आज स्कॉटल बैंक के पीड़ितों का एक प्रतिनिधिमंडल कैबिनेट मंत्री श्री शर्मा से जम्मू में मिला और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया गया। और इस समय अखनूर दबाना साथ लगती स्कॉट बैंक की ब्रांचों के खाताधारक एवं पीड़ितों का प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिला और इसके साथ ही साथ सारी समस्याओं की जानकारी देने के बाद उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया। मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इससे संबंधित मंत्री से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वहीं लोगों पीड़ितों ने इस बात को लेकर भी अपना रोष प्रकट किया कि वे कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमिश्नर बबिला रखवाल से मिले थे और इसके साथ ही साथ लेकिन पूरा दिन वहां खड़ा होने के बावजूद उसने मुलाकात करने और समस्या से अवगत कराने से मना कर दिया, जिसको लेकर लोगों ने मंत्री से गहरा रोष प्रकट किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में काफी संख्या में स्कॉट बैंक की दमाना अखनूर साथ लगती ब्रांचों के पीड़ित खाताधारकों ने भाग लिया। उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि मार्च 31, 2025 से बैंक में डिपॉजिट को पैसा देना बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे उसको अभी 5 माह बीत चुके हैं, लेकिन खाताधारकों को अपने जमा कराई हुई एफडी की मैच्योरिटी होने के बावजूद उन्हें धनराशि नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा है कि गरीब मजदूर और किसानों का पैसा जिन्होंने तिनका जोड़कर बैंक में पैसे इसलिए जमा किए थे कि जरूरत पड़ने पर वे अपने बच्चों की शादी कर सके, मकान बना सके और उन्हें तालीम दे सके, लेकिन अब पैसा नहीं मिलने से लोग परेशान है। उन्होंने कहा कि यदि पैसा देने में बैंक ने आनाकानी की तो वे आगामी कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं मंत्री श्री सतीश शर्मा ने कहा कि वे संबंधित मंत्री से बात कर समस्या का समाधान करवाएंगे। जम्मू कश्मीर से स्टेट ब्यूरो चीफ संजू शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। तो हमने मैसेज दिया 7:30 बजे, तकरीबन 7:45 बजे मुझे मैसेज मिला था कि आज मंत्री साहब
श्रीनगर जाएंगे, 10 बजे तक टाइम है। और उसी मैसेज के ऊपर मैंने रिले किया, पहले मक्खन साहब को बताया, इन्होंने हर जगह रिपीट किया और इतने शॉर्ट नोटिस में ये पहुंचे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा दोबारा कभी मौका मिले, खासकर अभी बाहर वालों का काम है, जब भी मैसेज मिलता है तो एकदम पहुंचे जल्दी, कोई इतना ज़्यादा टाइम ना लगाए ताकि बाद में आने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बुजुर्ग हैं मेरे पास आए हुए, बुजुर्ग जहाँ पे पहुंचे हुए हैं इतने शॉर्ट नोटिस में, तो बहुत ही बहुत धन्यवाद है इनका, मेहरबानी। अभी पूरा आश्वासन दिया है मंत्री साहब ने, श्रीनगर के लिए हम तैयारी बना रहे हैं, किसने जाना है किसने नहीं जाना है, और जैसे ही हम श्रीनगर का सारा क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपको टाइम टू टाइम न्यूज़ मिलता रहेगा। थैंक यू। प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे फिरोजाबाद। एनएचआई के चेयरमैन आईके संतोष यादव के पिता के त्रयोदशी संस्कार में हुए शामिल। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार किसानों को खाद भी नहीं दे पा रही है। अयोध्या में लोग खाद के लिए लाइनों में लगे हैं। ये किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, पर किसानों को आज लागत भी नहीं निकल पा रही है। आलू किसान की लागत तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में सपा प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका ने तारीफ लगाकर इनको सबक सिखाया और गिर समाजवादियों की तहर जमीन पर काम करेंगे। तो वही योगी जी का बगैर नाम लिए कहा कि लखनऊ वाले हमेशा हवाई बातें करते, इनका कोई विजन नहीं है। किसानों को खाद नहीं, पराहे कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे और ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब इसकी परीक्षा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ लगा दिया, पाबंदी लगा दी, टैक्स लगा दिया। अब ये सामान कैसे जाएगा? इसी के साथ साथ राहुल गांधी के साथ यूपी में चुनाव के लड़के सवाल पर बोले अखिलेश यादव की धर्म युद्ध है, इसके साथ आना पड़ेगा। इसी के साथ तमाम बातों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने कि कुछ लोग आपके पास आएंगे, पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही हैं, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, ज़मीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो SO/FIR कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। कोर्ट ने टिप्पणी की, आपका क्या कहना है? पूरा देश दे दो, सबको बांट दो। शाहजहांपुर जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर अब परशुराम कर दिया गया है। इसको लेकर जलालाबाद के लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि जलालाबाद में परशुराम की जन्मस्थल है, जिसको चलते पिछले लंबे समय से उसे परशुरामपुरी घोषित करने की मांग चल रही थी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की कोशिशों के बावजूद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मंजूरी दे दी है। फिलहाल यहाँ हिंदू तो बेहद खुश हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि नाम बदलने से उनकी पहचान खत्म होगी और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जलालाबाद तहसील शाहजहांपुर से 32 किलोमीटर दूरी पर है। कस्बे में ही भगवान परशुराम का विशाल मंदिर है, जहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। पिछले कई सालों से जलालाबाद के स्थानीय लोग इसे परशुरामपुरी नाम देने की मांग कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है, नाम बदल गया है तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं और ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है। और जिसने भी ये काम किया है उसके लिए धन्यवाद है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। इसके लिए पूरा सहयोग है और बहुत बढ़िया बात। सरकार का धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी कर रही है। ये भी परशुरामपुरी नाम हो गया है, बहुत अच्छी बात है। वैसे कहीं का कोई अगर टाइटल बदला जाता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं, आधार कार्ड, बच्चों के एडमिशन, इनमें दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं। जलालाबाद का नाम बदला गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तो जलालाबाद के नाम से ही मशहूर ही था, पहले जलालाबाद नाम ही था, अब जो है परशुरामपुरी रखा गया। इससे हमें कोई इतराज नहीं फिलहाल, लेकिन जो है अच्छा है, नाम बदल गया है। लेकिन बस यही दिक्कतें आ सकती हैं कि लोगों के एड्रेस बदले जाएंगे, एडमिशन में दिक्कत होगी। क्या नाम है आपका? राशि अली।
उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली गांव महुवर पर सड़क किनारे घायल गोवंश घायल को देखकर एसडीएम किरावली ने अपनी गाड़ी रुकवाकर घायल गोवंश का इलाज करवाया। इसके बाद गोवंश को गौशाला भेज दिया। आगरा जयपुर हाईवे के किनारे गांव महुवर पर गोवंश का झुंड बैठा रहता है जो अचानक सड़क पर आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशान होती है। आज जब एसडीएम किरावली नीलम तिवारी रास्ते से गुजर रही है तो उन्होंने देखा कि गोवंश घायल अवस्था में है। इसके बाद उन्होंने चिकित्सक को बुलाकर गोवंश का इलाज कराया और ग्राम प्रधान महुवर को आदेश दिया गोवंश को गौशाला भिजवाने की व्यवस्था करे। इस कार्य को देखकर ग्रामवासियों और राहगीरों ने एसडीएम नीलम तिवारी की प्रशंसा की। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह। क्षेत्र के महेंद्र नगर में सोमवार रात रुपए के लेन देन की रंजिश को लेकर हुए झगड़े में महिला और पुरुष की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घटना 18 अगस्त रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला बीरवती ने बताया कि उसका अपने पड़ोसियों से करीब 24 साल से विवाद चला आ रहा था। उसका पति बाहर रहता है और वे 3 छोटे-छोटे बच्चों के साथ घर पर रहती है। अक्सर पड़ोसी आकर उसे ताने मारते हैं। इसके बाद आधा दर्जन लोग उसे कुछ पड़ोस में कहासुनी हो गई। आधा दर्जन लोग मिलकर बीरवती और उसके साथ मौजूद युवक पर टूट पड़े। हमलावरों में चरण, मोहित, रजनी, नीरज और नीरज का साला शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि आरोपियों ने महिला और युवक को लात, घूंसे, डंडे और थप्पड़ों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। अस्पताल में